आज आप देख सकते हैं शाहगंज का एक प्रमुख भाग है, चमन के अंदर आप खड़े हुए हैं। यहाँ पर औरंगाबाद की जानी मानी शख्सियत, औरंगाबाद महानगर पालिका के डिप्टी मेयर आली जनाब तकी हसन खान साहब मौजूद हैं। औरंगाबाद का ऐसा कौन सा नागरिक नहीं होगा जो नहीं जानता था। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है, आप यहाँ आए हैं, मेरा सवाल ये है कि आप जांच कराने के लिए आए, एक निरीक्षण के लिए आए? मैं निरीक्षण को देखने को आया कि हो क्या रहा आखिर ये जो कुछ चल रहा, ये सिर्फ औरंगाबाद में क्यों, दूसरे शहर में क्यों नहीं। और फिर यहाँ से निकलने के बाद उसने टेस्ट करवाया, करवाने के बाद कल अगर वो पॉजिटिव हो जाता हो तो वो तो इसी भरम में रहेगा कि मैं निगेटिव हूँ, और वो आपकी दुकान पर आए और पूछे तो आप सर्टिफिकेट पता चल दिया, अगर वो पॉजिटिव दूसरे दिन हो गया तो फिर उसका जिम्मेदार कौन। दूसरी अहम बात कारपोरेशन की तरफ से है, कमिश्नर की तरफ से मेरा एक सवाल है, और लोग ज़रा अच्छी तरह सुन लें कि क्या कारपोरेशन के इसका स्टाफ पब्लिक के कांटेक्ट में नहीं आता? बार बार आता, जिस तरह दुकानदार आता कारपोरेशन का एम्प्लॉय भी उस तरह कांटेक्ट में आते रहता। क्या कारपोरेशन के टोटल एम्प्लॉयड का जितने एम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयज जितने भी हैं जो काम कर रहे हों, उनकी टेस्ट हो चुका क्या? ये जो बैठे हैं, मैंने एक एक से पूछा, इनके टेस्ट नहीं हुए। जिनके टेस्ट हुए ही ना हो वो हमसे टेस्ट की उम्मीद रखे, है बड़ी अजीब सी बात है। अजीब बातें हैं ये, कुछ समझ में आने वाली बातें नहीं है। रह गया मामला कमिश्नर का कि जो बोल दिए सो बोल दिए, ठीक है, बुराई भी नहीं है, मगर कोई कारपोरेशन में सच बोलने वाला नहीं है। ये पूछें कि कहाँ कहाँ सेंटर है तो किसी को पता नहीं है। दिल में आया व्हाट्सएप पे कोई भी डाल देता है। कल 18 तारीख दी गई, लोगों को सेंटर बताए गए, कर्फ्यू के दौरान लोगों ने डंडे खाए, छुपते छुपाते सेंटर तक पहुंचे और मुंह लटकाए वापस चले आए। इसका जिम्मेदार कौन? अभी जो टेस्ट हो रहे हों, इसका सर्टिफिकेट नहीं देने की वजह क्या है? फिर आप क्यों खुशामद करें आके कि मेरा टेस्ट हो गया दे दो। अब वो निगेटिव है या पॉजिटिव है समझ में नहीं आ रहा। वो उसने तो देकर चला गया, आप उसको सर्टिफिकेट देंगे नहीं देंगे इसकी क्या गारंटी? कि कॉरपोरेशन के पर भरोसा करने वाला नादान है। सोच समझ कर बात करनी चाहिए। व्यापारियों के साथ इस तरह का सुलूक मत करो कि एक जगह का पता दिए और दूसरा जाए, दूसरी तरह हो। 18 तारीख का वक्त दिया गया, लोग डंडे खाते फिरते रहे पुलिस वालों के, कोई बचाने को नहीं आया। और एक की भी टेस्टिंग नहीं हुई भी तो सर्टिफिकेट नहीं। जब आज भी यहाँ पर है, सर्टिफिकेट कहाँ है? सर्टिफिकेट कहाँ है? क्या गारंटी है कि सर्टिफिकेट देंगे? आपके पास स्टाफ नहीं थी तो उधर से लो। जगह पर सर्टिफिकेट देने की बात आपने कही थी, जगह पर सर्टिफिकेट आज भी नहीं है। टेस्ट करके चला गया कि आपके पैर पड़ता फिरे वो कि मेरी टेस्टिंग रिपोर्ट दो, लोग मेरी दुकान बंद कर देंगे। आज खाने के एक एक दानों का मोहताज है। व्यापारी की क्या हालत है, किसने क्या समझा? कोई उठे और कह दे कि बहुत दुरुस्त है, चलो दुरुस्त है, लेकिन वो सहूलतें भी दो, स्टाफ दो। ये धूप में खड़े हुए लोग हैं, ये व्यापारी हैं, ये भूखे हैं, इनको किराया देने के लिए पैसा इनके पास दुकानों का नहीं है, और ये खड़े हुए हैं एक मुजरिम की तरह, जैसे कोई चोर किसी अदालत में खड़ा रहता है, उस अंदाज में खड़े हैं, डरे डरे से हैं कहीं पॉजिटिव रिपोर्ट ना आ जाए। अरे कुछ तो सोचो, कुछ तो सहूलत दो। कानून बनाना बहुत आसान है, उस पर चलना बहुत मुश्किल है। लोगों की दुकानें बंद करेंगे, कैसे होगा ये? कहाँ गया एमपी, कहाँ गए एमएलए? कारपोरेटर तो मर गए, उनका वक्त हो गया, अच्छा हुआ। जिनका आता पता नहीं है, हवा पे छोड़ दिया गया जनता को कि एडमिनिस्ट्रेशन जो चाहे सो वो कर ले। ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ, आप टेस्टिंग करवाते हो, ज़रूर करवाओ,
लेकिन इस तरह परेशान करना, और रोज नहीं, आप 8 दिन पहले बोलना था, कल कर्फ्यू का आखिरी दिन और आपने कह दिया कि 18 तारीख को होंगे रेलवे स्टेशन फला फला। मेरे पास भी कुछ लोग आए, मेरे पास भी व्हाट्सएप पे लिस्ट आई थी, मैंने भेजा, पता चला वहाँ लोग हैं, फ़ोन किया था, लेकिन शाम तक कोई आया नहीं, लोग झंडे खाते रहे। यानी व्यापार करने को पैदा हुआ क्या, पुलिस के डंडे खाने के लिए, काम धंधा छोड़ के कतार में खड़े रहने के लिए? ये पहली लाइन नहीं है। इसके बाद फिर उनको सर्टिफिकेट के लिए एक चक्कर और मारने हैं, पैर पड़ने पे लगाएंगे ये लोग। इनसे होशियार कमिश्नर को चाहिए कि जब टेस्ट हो रहा हो तो रिपोर्ट भी दे। क्या वजह है रिपोर्ट नहीं देने की? 1 घंटा बिठाओ, 1 घंटे के बाद नाम पुकारो, पूरे बनाओ, दे दो। इनका कहना है 1 घंटे में रिपोर्ट तैयार होगी। फिर वो रिपोर्ट कहाँ गई? क्यों नहीं देते तुम? बार बार तुम्हारे चक्कर काटेंगे। मेरा सिर्फ ये कहना है, जनता से भी, व्यापारियों से भी, कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुमको खुद अपने हक के लिए उठना है। कब तक बर्दाश्त करेंगे? जिसने मुखालिफत करा, जिसने विरोध किया, उसके खिलाफ केस करेंगे। विरोध करने वाला कोई नहीं है। हमारा यह कहना है कि सिस्टमेटिक काम करो, वो काम करो जिससे जनता का फायदा हो, बीमारी दूर हो। दिन ब दिन पेशेंट तो बढ़ते चले गए, खाली एक तमाशा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। करो, टेस्टिंग के लिए तैयार हैं, करना चाहिए, लेकिन आपने जो वादे किए उसको भी पूरा करो। इधर टेस्टिंग हुई, 1 घंटे के बाद रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। खुशामद करेंगे हम। और बहुत सी बातें हैं, आपका टाइम कम रहता है, इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। क्या क्या नहीं देखे ये दिनों में लोगों ने। अरे मर गए लोग यार। मैं, एक आदमी मेरे को आज मिला था, शर्टिंग किया हुआ आया, बोले थोड़ी देर काम है मेरे से, थोड़ा सा काम है। बोले क्यों? मैं फला होटल में काम करता था, मेरे घर में खाने को नहीं है, 100-200 रुपये होंगे, दे दो, मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। डूब के मर जाने को जी चाहा। हम उस शहर में रहते हैं जहाँ की आवाम, जहाँ की जनता इस हालत पे आ गई कि शर्म के मारे डूब मरने की बात है। आ गई इस रास्ते पर कि हाथ फैलाकर भीख मांगने लगी। मगर एडमिनिस्ट्रेशन को इसका एहसास नहीं है। अब रोना बाकी है खाली, इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे? बहुत कुछ है, कभी और बातें करेंगे। सर मेरा एक आपसे एक सवाल है। हमने देखा है कि वार्ड सतह के ऊपर तमाम नगर सेवक, माजी नगर सेवक, जो भी नगर सेवक है, ये अपने अपने प्रचार के लिए अपने वार्ड में कैंप लेते हैं, जलसे जुलूस करते हैं। आज कोरोना का जांच का टाइम चढ़ा है। आज जनता की ऐसा सुझाव था कि वार्ड स्तर पर, वार्ड में जो है तो महानगर पालिका की स्कूल भी है, कई शासकीय दवाखाने भी है, जो भी है, वहाँ पर ही जाँच की सुविधा हो, ताकि उनको जाने आने में आसानी हो। इस प्रकार की कोशिशें भी नहीं हो रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके आते छोटा सा जवाब है, जब ये कारपोरेटर थे, जब कुछ नहीं कर पाए, तबाह कर दिया पूरे शहर को, तब तो बेचारे नहीं है, इनसे क्या उम्मीद रखना? नादानी है, नादानी है इनसे उम्मीद रखना। इससे ज़्यादा और क्या बोलेंगे इसमें? नादानी है, इनसे उम्मीद रखनी नादानी है। ये कारपोरेशन से इनकी मेंबरशिप नहीं गई, यूं समझो ये मर गए। कहीं इनका पता नहीं है। अगर अनाज बांटना है तो राशन की दुकान पर जाते हैं कि 2 कुंटल गेहूं दे दो, 2 कुंटल चावल दे दो, कि वो हमको बांटना है, और वो बांटने लगे, समझने लगे कि खैरात कर रहे हैं। ये गरीब का अनाज छीन का, हमने इसके लिए तहरीक चलाई, राशन की, कामयाब भी हुए उसमें, मैंने और सलीम पटेल ने, दोनों ने मिलकर चलाए, उसमें सक्सेस भी हुए। इनका, इनसे उम्मीद रखनी नादानी है। फिर भी सर, औरंगाबाद की जो हमारी लीडरशिप है, सभी बड़े बड़े लीडर है, इनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्वारंटीन से बाहर आओ। क्वारंटीन में छुप गए तुम, बाहर आओ, और जनता के लिए जो परेशानियां चल रही ना, इसको दूर करने के लिए कोशिश करो। और अगर आज ना आते हो तो जिंदगी में फिर अपना चेहरा मत बताओ, जरूरत नहीं है तुम्हारी। ये थे औरंगाबाद के साबिक मेयर आली जनाब तकी हसन खां साहब। ये औरंगाबाद की तारीखी शख्सियत है। इनकी औरंगाबाद की सियासत में नुमाया खिदमत है, और आज जिस तरह से उन्होंने बेबाक तरीके से अपने ख्यालात को इजहार किया
और जिस तरह से यहाँ की सियासत को झिझोड़ा, यहाँ के लीडरान को झिझोड़ा, हम समझते हैं कि कहीं न कहीं देर से सही वो आज जनता के हित के लिए रोडों पर आएंगे और अपना कर्तव्य निभाएंगे। इसी प्रकार से ये एक चमन में हमें एक ऐसी घटना भी देखने में आई कि एक हमारा नागरिक जो घाटी गया था और घाटी वालों ने बोला है कि जाइए जहाँ पर सेंटर चल रहे हैं वहाँ पर आप अपना चेक कराइए। इन्हीं की बात को मानते हुए ये नागरिक, ये व्यापारी आज चमन में आए हैं, यहाँ पर उन्होंने चेक कराया, लेकिन उन्होंने चिट्ठी बताए। उनका कहना था कि मेरी संतुष्टि के लिए इस पर आप कुछ तो लेके देते, कुछ तो लिख कर देते कि आपका चेक हुआ है, आप 2 दिन के बाद आइए। ऐसा कुछ नहीं किया गया। सर, इसके बारे में आप अपनी तकलीफ को बयान कीजिए। तो इसने नहीं लिख के देने को ना, आप मेरे को वो दुकान पे पकड़ने को आएंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ, अभी दुकान पे आ जाएंगे तो क्या करना आप? मेरे पास तो मोबाइल नहीं, मेरे पास सादा मोबाइल है, इसके ऊपर क्या एसएमएस देखने के? भैया आप कहाँ रहते हो? चलीपुरे में। ये चेलीपुरे के व्यापारी है। इनका कहना है कि जब मुझे क्लियरेशन नहीं दिया गया तो मैं किस प्रकार से दुकान खोलूं। आज इस व्यापारी के मन में एक डर का माहौल है कि अगर मैं दुकान खोलूंगा तो मुझे उठाकर लेके चले जाएंगे, मुझे जेल में डाल देंगे। इसी प्रकार का वातावरण आज शहर में दिखाई दे रहा है। हमारी माननीय कमिश्नर साहब से विनती है कि कृपया करके इसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए और ऐसे निर्णायक कदम उठाने के प्रयास कीजिए जिससे जनता का विश्वास हम जीत सके।